الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी फजर के वक्त और अजानें हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त को हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। तो इसी वजह से मैंने आज सुबह से ही अपनी व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है आप लोग सब बहुत आज खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आज की सुबह। आप उठ गए अहमद? जी, तो मोहम्मद अहमद आज उठ गए और अब हो गया है सुबह 9 बजे का वक्त है और मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाना तय शुरू कर दिया है। सॉरी, बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत आज कंफ्यूज हो रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम आज वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझे न्यू न्यू सा लग रहा है ना। और ये मैंने जो है रोटी के न्यातने रात को वॉश करके यहाँ पर रख दिए थे और आज की सुबह कुछ अलग सी कुछ ख़ास की। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि जब कल सब एक दूसरे को विश कर रहे थे मुबारक हो 2021 मुबारक हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रात को जो वबा आई थी ना, वो बोल के गई है भाई चलो भाई 2020 तो गया तो मैं भी चला। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं सबको यही मैसेज कर रही थी कि इतना खुश मत हो। जो परेशानियां पिछले साल थी ना वो अभी कंटिन्यू है, वो गई नहीं है। तो उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला वो परेशानियां ख़त्म कर दें, वो टेंशन है, वो बीमारियां, वो तकलीफ़ें, वो दुख, वो परेशानियां, सब चीज़ें ख़त्म कर दें और हमारी ज़िंदगियों में खुशियां, रहमतें, रोशनियां और बरकतें अता फरमाए। क्योंकि जो सुबह आपकी ज़िंदगी में उस बीमारी को ख़त्म करके उन पाबंदियों को जो 2020 में शुरू हुई थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके शुरू होगी, वही असल सुबह हमारी कहलाएगी न्यू ईयर की। तो बस अभी वो सब चीज़ें तो हैं। तो बस आज मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर पे। नंद का घर मतलब कि उनका घर एक बन रहा है। असल में जो मेरे, आप लोगों को सबको मालूम है कि मेरे ससुर नहीं हैं और जो मेरे शौहर हैं वही अपनी बहनों के एक तरीके से कह सकते हैं कि बाप की जगह हैं। और जितने भी ये भाई हैं इन्होंने अपनी बहनों को बिल्कुल बेटियों की तरह पाला है। ये खुद भी बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बहनों को बहुत लाड प्यार से पाला पोसा और उनकी शादियां अपने हाथों से की। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। तो मेरी नंद का जो है घर तैयार हो रहा है और मैंने सोचा क्यों ना आज उनके घर पे जाके एक नज़र लगाई जाए कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, कोई अगर मैं आइडिया दे सकूं तो। लेकिन माशाल्लाह से वहाँ जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर चीज़ इतनी परफेक्ट उन्होंने तैयार की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। आप सब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए इस घर में। आमीन सुमा आमीन। तो ये है एंट्रेंस और ये है टीवी लाउंज और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बहुत ही स्पेस है टीवी लाउंज में काफ़ी, कि अगर कोई मिलाद कुरान खानी जैसे कि हमारे घरों में अमूमन होती रहती है तो वो आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। फार सीलिंग माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हुई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह करवाई है। अल्लाह ताला बस रहना खुशियों के साथ नसीब करे। देखें, घर छोटा हो या बड़ा हो, ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत अहम होती हैं। ये है वज़ू खाना या वॉशिंग एरिया, साइड में जो है वॉशिंग एरिया था और ये जो है किचन है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा ये भी। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि छोटे छोटे आइडियाज़ जो होते हैं हम लोगों को किसी की वीडियो देख के या फिर किसी का घर देख के हमें भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अभी तो सिर्फ ये समझ लें एक तरीके से स्टार्टिंग ही कहेंगे घर की, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ताला बहुत सा काम इसमें रहता है और इसको पूरा अभी डेकोरेट भी करना है। तो इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला खुशियों के साथ इस घर में इनको शिफ्ट करे और
हर चीज़ बहुत दिल से बनाई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये सारे आइडियाज़ शेयर किए जाएं, कि हो सकता है कि किसी को कोई आइडिया मिल जाए। और मुझे जो इनके किचन की बेहतरीन चीज़ लगी वो ये कि देखिए इन्होंने इस तरह की ये ड्रॉ बनवाई है, और इसमें आप आलू प्याज इस तरह देखें, ये कितनी खूबसूरत भी लग रही है। और इंशाल्लाह ताला जब ये शिफ्ट होंगे तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये ज़रूर विज़िट करवाऊंगी। और हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत दिल से, बहुत, ये देखें आटा वगैरह हम अमूमन रखते हैं, तो ये जो होती है ड्रॉ, इसे आप बाहर निकालें और फिर आटा निकाल लें ना। तो हर चीज़ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। ये इनका खुद का रूम है, और अभी ये फर्नीचर तो तैयार हो गया है लेकिन सेट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जब पूरी सेटिंग हो जाएगी तब भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा इनके लिए कि अल्लाह ताला बस खुशियों के साथ रहना नसीब करे। और ये है बच्चों का रूम, और यहाँ पर देखिए बच्चों के रूम के हिसाब से इन्होंने जो है किड्स लिखवा के यहाँ पर लिखवाया भी है। और ये इनकी दोनों प्रिंसेस, इनकी दो बेटियां और दो बेटे हैं, तो ये दोनों बेटियों का रूम है। तो ज़रूरी नहीं होता कि बेटियों में आप पिंक कलर ही यूज़ करें हमेशा। एक टिपिकल हम लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि नहीं यार बेटी है तो पिंक होगा, बेटा है तो ब्लू होगा। ये ज़रूरी नहीं होता। ये कलर्स जो हैं आप अपने पसंद से भी, जो आपको कलर पसंद हो उस कलर का भी आप जो है कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस्त्री टेबल, कि देखिए हम क्या करते हैं कि इस्त्री करके वहीं पर इस्त्री रख देते हैं इस्त्री टेबल पे, तो वो अक्सर कभी जल जाता है कपड़ा। तो इन्होंने इस तरह स्टैंड साइड में बनवा लिया है, और नीचे कैबिनेट्स वगैरह हैं कि आप प्रेस करके नीचे रख दें कपड़े, और ये ऐसे कपड़े जो प्रेस नहीं हुए हुए वो यहाँ रख सकते हैं। और ये दोनों बेटों का रूम है, क्योंकि भाई लड़के जो है ना फाइट बहुत करते हैं, तो उनके हमेशा सेपरेट बेड्स होने चाहिए। ये आइडिया भी देखें आपको मिल गया होगा इस वीडियो से, कि बेटियों का चाहे आप डबल बेड बनवा लें लेकिन बेटों का जो है ना सेपरेट बेड्स ही होने चाहिए। वरना भाई जो बीच बीच में कहते हैं ना कि नहीं मम्मा इसने, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं अगर अपने दोनों बेटियों को एक साथ सुलाती हूँ और बेटों को एक साथ, लेकिन बेटियां माशाल्लाह से बहुत सीधे तरीके से, सिंपल से, माशाल्लाह से क्यूट सी ओके और आराम से सो जाती हैं, तंग नहीं करती। लेकिन जो दोनों बेटे हैं वो बीच बीच में अंदर ही अंदर चीज़ें खाना, रज़ाई के अंदर, और कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इस तरह करते रहते हैं ना। तो मैंने भाई इस चीज़ से बड़ा आइडिया लगाया है। जबकि अभी मेरा मोहम्मद अहमद बहुत छोटा है, फिर भी वो बहुत बड़े भाई को तंग करते हैं। और ये हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम की देखिए मैं बेस्ट चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने इस तरह साइड टेबल्स, डाइनिंग टेबल आप कह सकते हैं, कि हम डाइनिंग टेबल में बहुत ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए होती है, बहुत जगह हमारी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह करके इन्होंने कॉर्नर सीट्स की तरह बनवा के और एक सामने टेबल बनवाई है। ये सब चीज़ें इन्होंने खुद अब खड़े होके वाडे से अपने सामने बनवाई है। इस वजह से इसकी हर एक चीज़ माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट और बहुत ही प्यारी मुझे लगी। और एक होता है ना कि अपने हाथों से जब इंसान कोई चीज़ बनवाता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में घर रोज़ रोज़ नहीं बनते। तो ये तो मेरा मशवरा है कि अगर आप अपना घर बनवाएं तो कभी भी जो है ना ठेकेदार के ऊपर नहीं छोड़ें कि नहीं वो बना देगा, वो सही कर देगा। वो कुछ भी सही नहीं करता। जो इंसान खुद अपने घर के लिए कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो देखें आपको ये जो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी फिनिशिंग है ना, यहाँ तक कि वो चीज़ मैंने कैप्चर नहीं की। मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगी दोबारा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक होता है ना छोटा सा एसी का पाइप, एसी का पाइप भी उन्होंने बिल्कुल अंदर से फिटिंग करवा के वॉशरूम के जो हमारा जो जारा होता है, नाला जिसे कहेंगे, उसमें फिट करवा दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि वरना क्या होता है कि एसी का पानी पीछे टपकता रहता है, तो वो बाल्टी रखें कुछ रखें, तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत। और भाई सबसे स्पेशल बात इस घर की जो है वो ये है कि ये कोई अकेली मेरी नंद का घर नहीं है, बल्कि जिस तरह हम लोगों ने एक घर में रहते हुए
बंटवारा किया, अलग हुए, बिल्कुल उसी तरीके से इन भाइयों ने भी यही फैसला किया कि हम अलग तो हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग में घर पोर्शंस अपने बनवाएंगे और एक साथ रहेंगे, ताकि हमारे जब बच्चे बड़े हों तो उनके बीच में मोहब्बतें वही हों, भाई बहनों की तरह। तो बस ये है दूसरे भाई का पोर्शन। और ये देखें, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ सारा लुक कि कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ नजरे बद से बचाए, कि क्योंकि ये 3 पोर्शंस पे बना हुआ है घर, 3 भाइयों का घर है। तो जो है इन्होंने इस तरह जो है इसको पूरा बनाया है। इसका एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, और छत पे जो है इन्होंने छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया है बच्चों के लिए, कि बच्चे जब सब जमा हों तो सब एंजॉय करें। और बहुत, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही मैंने एंजॉय किया। और मुझे बहुत खुशी इसलिए भी हुई क्योंकि ये मेरी जो है नंद, उन्होंने बहुत दिल से बनाया है। तो बस जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि रज़ा जो है बिल्कुल अपनी बहनों को अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं, तो आज रज़ा बहुत खुश हैं। तो इस वजह से मुझे रज़ा को देख के बहुत खुशी हो रही थी, कि एक होता है ना कि भाई आपके शौहर अगर खुश हों तो आपको बहुत खुशी होती है। तो बस आप सब से दुआ की दरख्वास्त है। और मैंने ये वीडियो आज इसीलिए अपलोड की क्योंकि आज मेरी जो है 2021 का पहला दिन था। तो मैंने कहा कि पहले दिन ही आप लोग सब, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब मेरी जो नंद हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके घर में, उनकी खुशियों में बहुत सारी खुशियाँ और अता फरमाए, और उनको ढेर सारी इस घर में खुशियाँ देखना नसीब हों, और उनके शौहर की, उनके बच्चों की सलामती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली, जो मेरे दूसरे कज़न हैं, जो वो असल में मेरी नंद जो हैं वो मेरे मामू के घर पे ही शादी होके गई हैं। तो जो उनके बड़े भाई हैं वो मेरे कज़न्स ही हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी फैमिली को हमेशा खुश रखे, इस घर में आबाद रखे। और बस अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। और मैंने सोचा कि जब घर वापस जा रही हूँ तो अपने घर पे जाते जाते आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे बच्चों ने कितना तंग किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि इन लोगों ने जो है आज कोई रखी है पार्टी। और मैं वहाँ पर चली तो गई अपनी नंद के घर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे किंजा बार बार, मम्मा मुझे घर पे जल्दी जाना है, रास्ते में से केक ले लेना। रात मैंने कहा क्यों ले लूँ केक? कह रही मम्मा आप तो घर पे जाके अब केक आप बना नहीं सकती, इतनी देर हो गई है और हम लोगों ने, बच्चों ने रखी है पार्टी, और मैंने कह दिया बच्चों से आते आते कि भाई मैं केक लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा कि बेटा जब घर में बन सकता है तो क्या ज़रूरत है बाज़ार से लेने की, तो मैं आपको घर पे बन जाके बना दूंगी। तो इसलिए अब बस मुझे टेंशन हो रही है कि बस जल्दी से भागूं घर और जल्दी से मैं अपनी गुड़िया के लिए तैयार कर दूं केक। जी, तो ये मैंने जल्दी-जल्दी सा मज़ेदार सा केक तैयार कर दिया है। और शाम हो गई है और मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं। तो बच्चों ने कहा था कि मगरिब की नमाज़ के बाद हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी, तो आप जल्दी से बड़ी मम्मा तैयार कर दें। कुछ बच्चों की मैं लगती हूँ बड़ी मम्मा, कुछ की लगती हूँ चच्ची। तो सब बच्चे मेरे सर पे आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा जल्दी-जल्दी तैयार कर दें, बस हमें बहुत ज़्यादा देर हो रही है, हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। और ये हो गई हैं मगरिब की अज़ानें और बस सूरज गुरूब हो रहा है। तो मैंने सोचा ये मंज़र भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो मिलती हूँ अब एक नई सुबह, नई खुशियों के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।